नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र पांडे क्रिकेट जोन 981 पर। आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के चौथे टेस्ट मैच की, जिसे भारत ने 5 विकेट से जीतकर 5 मैचों की इस श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। इस जीत के हीरो रहे ध्रुव जुरेल, जिन्होंने न केवल टीम को पहली पारी में संकट से उबारा बल्कि उनकी 90 रनों की पारी की ही बदौलत भारत इंग्लैंड के लक्ष्य के करीब पहुंचने में कामयाब रहा। आप सभी को याद होगा कि एक समय भारत की टीम जो कि पीछे लगी हुई थी, उस वक्त में आकर ध्रुव जुरेल ने न केवल कुलदीप यादव के साथ में एक बहुमूल्य साझेदारी की, बल्कि जिस तरीके से जिस टेम्परामेंट के साथ उन्होंने सिंगल हैंडेडली इंग्लिश बॉलर्स का सामना किया, खास तौर पे टैलेंडर्स के साथ में, उनकी 90 रन की पारी की ही बदौलत भारत इंग्लैंड के लक्ष्य के करीब पहुंचा। जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड को लगभग 150 से ज़्यादा रन्स की लीड मिल सकती है, वहां पर इंग्लैंड केवल 46 रन्स की लीड लेने में कामयाब रहा। तो इसका जो श्रेय है वो ध्रुव जुरेल को जाता है। और जब कल ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी कर रहे थे तो सनी गावस्कर, जो कि कॉम्बॉक्स में उस समय कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने ध्रुव जुरेल के टेम्परामेंट की तुलना MS धोनी से की। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली कि न्यू MS धोनी इज इन मेकिंग, इट्स अर्ली डेज फॉर ध्रुव जुरेल, बट द वे he batted with the tail, the way he showed temperament, actually that day is not very far when Dhruv Jurel will be the next धोनी of India। तो कल उन्होंने ये बहुत बड़ी बात की, और जब द ग्रेट सनी गावस्कर के मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं तो कहीं ना कहीं उस बात का जो वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बाद में दिनेश कार्तिक ने भी उनकी विकेट कीपिंग की भी बहुत प्रशंसा की। आप सभी को याद होगा कि इस श्रृंखला के पहले 2 टेस्ट मैचेस में KS भरत को ध्रुव जुरेल के ऊपर वरीयता दी गई थी, लेकिन KS भरत अनफॉर्चुनेटली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में असफल रहे। और ध्रुव जुरेल ने जो अब तक उन्होंने जो 3 पारियां खेली हैं भारत के लिए, चाहे वो राजकोट की उनकी 46 रन की पारी हो या रांची की जो पहली पारी में उन्होंने 90 रन की पारी खेली, या जो उनके विनिंग 39 रन्स थे, और जो उनकी एक बहुमूल्य साझेदारी थी जब विकेट बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था, गेंद टर्न कर रही थी, अनइवन बाउंस था। ऐसी सिचुएशन में आकर जिस टेम्परामेंट के साथ ध्रुव जुरेल ने बल्लेबाजी की और जिस तरीके से उन्होंने शुभमन गिल का साथ दिया, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पे केवल ध्रुव जुरेल की ही बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस जीत के कई अन्य हीरोज भी रहे। उसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो है कुलदीप यादव का, जिन्होंने जो डिटर्मिनेशन दिखाया, जो ग्रिट दिखाई, जो विकेट पर रुकने की जो उन्होंने काबिलियत दिखाई, और क्या उन्होंने बल्लेबाजी की, इतनी साफ बल्लेबाजी की, और जिस तरीके से उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स का सामना किया वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। खास तौर पे जो उन्होंने डिफेंस दिखाया है, हालांकि रन्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है कुलदीप यादव के, लेकिन जो उन्होंने लगभग 2-2.5 घंटे विकेट पे बिताए, कहीं ना कहीं इससे एक मैसेज गया ड्रेसिंग रूम में कि विकेट में कोई भी डेमोन्स नहीं है। अगर आप विकेट पे कुछ समय रुकते हैं तो आप रन्स कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो दूसरी पारी में गेंदबाजी करने के लिए उतरे तो जो उनके 28 रन्स थे पहली पारी के, वही कॉन्फिडेंस उनकी गेंदबाजी में भी दिखा। और उन्होंने जिस तरीके से जैक क्राउली को बोल्ड किया, खास तौर पे उस समय जबकि रोहित शर्मा चाहते थे कि जो कवर का फील्डर है उसको पीछे कर दिया जाए, लेकिन वहां पर कुलदीप यादव ने रोहित शर्मा को ऐसा करने से मना कर दिया। और
अगली ही बॉल पर उन्होंने जैक क्राउली को कवर की तरफ खेलने के लिए फोर्स किया, जिसकी वजह से बैट और बॉल के बीच में एक बड़ा गैप बना और जैक क्राउली क्लीन बोल्ड हो गए। बेहतरीन गेंदबाजी कुलदीप यादव की तरफ से। और जो कुलदीप यादव को हम राइट ऑफ कर चुके थे आज के लगभग 2 साल पहले, आप सभी को वो विजुअल्स याद होंगे जब मोइन अली ने उनको लगातार 3 छक्के लगाए थे। उस समय मोइन अली आरसीबी का हिस्सा हुआ करते थे। तो कुलदीप यादव के चेहरे पर वो इमोशंस देखने को मिले थे, विच मीन्स ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन जो कमबैक किया है कुलदीप यादव ने, वो बिल्कुल प्रशंसा के योग्य है। और वो परफॉर्मेंस जो कुलदीप यादव से हम लोग कई साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो जाकर वो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। हैट्स ऑफ टू कुलदीप यादव, क्योंकि उन्होंने न केवल बल्ले से बल्कि गेंदबाजी से भी इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद अगर हम रवि अश्विन की बात ना करें तो इस मैच की बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इस सीरीज में रवि अश्विन के बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं हैं। खासतौर पे थर्ड टेस्ट में उनको बीच में टेस्ट मैच छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उनकी माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन उसके बाद वो वापस आए और रांची की टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट्स का हॉल प्राप्त किया। बेहतरीन गेंदबाजी रही रवि अश्विन की। और उसी गेंदबाजी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को एक मॉडेस्ट टोटल पर ऑल आउट कर दिया। और बाद में जो 192 का लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पीछा करते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन शुरुआत दी। और बाद में उसी शुरुआत का फायदा उठाकर शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल भारत को जीत के दरवाजे तक लेकर गए, या हम कह सकते हैं कि भारत को उन्होंने जीत दिलाई। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहा, वो रहे रजत पाटीदार। क्या रजत पाटीदार भारत के दूसरे के एस भरत बनते जा रहे हैं? क्योंकि जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, अभी तक रजत पाटीदार उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, जब उन्होंने शानदार 32 रन बनाए थे अपने टेस्ट कैरियर की पहली पारी में। लेकिन उसके बाद उनके कुछ सॉफ्ट डिसमिसल्स भी रहे। आज तो वो काफ़ी अनलकी थे, क्योंकि उनका बैट पैड हो गया जब वो डिफेंस कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं रजत पाटीदार को ये समझना होगा कि भारत के लिए अगर आप खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी मौके मिल रहे हैं, उन मौकों का आपको अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना आना चाहिए। अदरवाइज़ दूसरे प्लेयर्स भी विंग्स में हैं और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये रजत पाटीदार के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि विराट कोहली सीरीज का हिस्सा नहीं है। उनके अलावा केएल राहुल भी इंजरी की वजह से पहले टेस्ट मैच के बाद से वो अनअवेलेबल हैं। तो ऐसे सिचुएशन में रजत पाटीदार चाहते तो एक अच्छी पारी खेलकर अपनी और जगह को और पुख्ता कर सकते थे टीम में, बट ऐसा नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि उनको आगे चल के जो भी मौके मिलेंगे, वो उन मौकों का फ़ायदा उठाने में कामयाब होंगे और भारतीय टीम में अपनी जगह को सीमेंट करेंगे। सरफराज खान ने हालाँकि राजकोट टेस्ट में बड़ी ही ज़बरदस्त शुरुआत की थी, लेकिन रांची टेस्ट भी उनके लिए बड़ा हल्का गया। ख़ास तौर पे पहली पारी में वो 14 के स्कोर पर आउट हो गए और दूसरी पारी में वो खाता तक नहीं खोल सके। लेकिन अभी अर्ली डेज़ हैं सरफराज खान के लिए, बहुत मेहनत की उस लड़के ने। हम सभी को पता है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 3 साल में कंटिन्यूअसली बल्ले से उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो ये जो जीत है, कहीं न कहीं हम रांची टेस्ट की तुलना गाबा की जीत से कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा गाबा टेस्ट में भी भारतीय टीम पीछे लगी हुई थी। फिर एक बेहतरीन साझेदारी होती है वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के बीच में, और बाद में ऋषभ पंत और जिस तरीके से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की थी और जो दृढ़ता चेतेश्वर पुजारा ने दिखाई थी, तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी जिस तरीके की दृढ़ता कुलदीप यादव ने दिखाई और जो बल्लेबाजी ध्रुव जुरेल ने की, तो कहीं न कहीं जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो इस जीत की तुलना जो है वो गाबा से कर रहे हैं। एक बेहतरीन जीत, कहीं न कहीं जो एक हौवा था बैज बॉल का, कि भई इंग्लैंड ने जिस तरीके से अपने बैज बॉल की शुरुआत की थी हमारे पड़ोसियों को, आप सभी को याद होगा कि पाकिस्तान
टीम की क्या हालत कर दी थी बेन स्टोक्स एंड कंपनी ने। लेकिन समहाउ एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वैसी हबीब, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन भी ये जो बेन स्टोक्स की टीम है, ये इंग्लैंड की जो टीम जिस दिन भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सामने आएगी, उस दिन इनके बेसबॉल का असली टेस्ट होगा। तो कहीं न कहीं एसएज में, क्योंकि उस समय इंग्लैंड अपने घर पे खेल रहा था, लेकिन हालाँकि वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ने उनको टफ चैलेंज दिया, कड़ी चुनौती दी, लेकिन भारत ने तो बेसबॉल को पूरी तरीके से बरीड कर दिया। तो अब इसको हम बेसबॉल, अगर इंग्लैंड कहता है कि हम बेसबॉल खेलते हैं, तो भाई हम लोग तो बेसबॉल ही हैं। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी की और जो छक्के लगे हैं इस सीरीज में, वो अद्भुत ही रहे हैं भारत की तरफ से। और इसका पूरा श्रेय जाता है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को। आप सभी को याद होगा, एशिया कप के बाद किसी को पीठ का दर्द हो गया, कोई कहीं पे इंजरी की वजह से बाहर हो गया, किसी के पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन एक इंसान जो लगातार टीम के साथ लगा हुआ है, वो है भारत के कप्तान रोहित शर्मा। हालांकि एक जो बड़ी उम्मीद थी कि रोहित शर्मा 2023 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, हालांकि वो कसक कहीं न कहीं रह गई, वो हसरत पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने एक नई टीम के साथ, क्योंकि एक्सपीरियंस के नाम पर उनके साथ क्या था, रवि अश्विन थे, रविंद्र जडेजा थे, इसके अलावा ना तो विराट कोहली थे, केएल राहुल भी पहले टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गए, चौथे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे, और उनके जगह पे जब आकाशदीप को खेलने का मौका मिला, हालांकि आज की ये वीडियो आकाशदीप के बिना अधूरी रहेगी, क्योंकि आकाशदीप ने भी जिस तरीके की शुरुआत की थी वो भी इनक्रेडिबल है, बेहतरीन। उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे पहली पारी में, और हालांकि उसके बाद जो रूट ने एक बेहतरीन शतक लगाया और उनका बखूबी साथ दिया था बेन फोक्स ने। लेकिन उन सब के बावजूद अगर हम इस जीत को एक कलेक्टिव टीम एफर्ट मानते हैं, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ियों ने खास तौर पे महत्वपूर्ण मौकों पे आकर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, तो उसी की बदौलत भारत को ये जीत मिली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला टेस्ट मैच जो कि धर्मशाला में है 7 मार्च से, भारत उस टेस्ट मैच को भी जीतेगा और हम इस सीरीज को 4-1 की जीत के साथ एक अच्छे नोट पे खत्म करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जो ट्रांजिशन का जो पीरियड आया है भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को याद होगा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिसमें भूख है, जिसमें टेस्ट मैच खेलने का स्पार्क है, वही यहाँ पर सरवाइव करेगा। इसका मतलब उन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दे दिया है कि अगर आप टेस्ट मैचेस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आपके लिए